जय श्री राम। निसन की मशीन हो जाती है और इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी सप्लाई नहीं आ रही है, इसमें लाइट नहीं आ रही है। तो आखिरकार अगर आपकी भी वेल्डिंग मशीन में लाइट नहीं आती है या लाइट की प्रॉब्लम होती है तो आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हो, आज मैं इसकी पूरी मतलब ऐसे समझाने वाला हूँ जिससे कि आप समझ सकते हो कि हाँ ये कैसे वर्क करता है और आखिरकार इसको कैसे इसका काम किया जाता है और कैसे इसको आसानी से इसकी प्रॉब्लम पकड़ी जाती है। हालांकि इसमें देखोगे आप तो अलग अलग तरह के मतलब सेक्शन बनाए गए हैं। तो चलिए सर्वप्रथम मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूँ। तो ये हमने इसमें सप्लाई में डालें इसको, और हम अभी सीरीज़ वायर में कोई भी टेस्ट करें आप सामान तो सीरीज़ वायर में टेस्ट करें। जैसे अभी हमको देखिएगी हमारी साइड से एक येलो लाइट आने लगी, आप लोग बोलोगे कि इस मशीन में शॉर्ट है, लेकिन नहीं, देखो मशीन हमारी येलो लाइट चली गई है, यानी कि येलो लाइट चली गई है, फिर भी हमारी पैनल नहीं आ रही है, यानी कि पैनल पे लाइट नहीं आ रही है। पीछे के स्विच की बात करूँ तो पीछे के स्विच भी हमारी ऑन है और पीछे के फ़ैन हमारे नहीं चल रहे हैं। जब तक फ़ैन नहीं चलेंगे तब तक हमारी इसमें सप्लाई नहीं आएगी। तो सर्वप्रथम चलिए ना आगे चलते हैं, आपको एक ऐसे इसकी हर एक स्टेप को ऐसे समझाता हूँ मैं आपको जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कि हाँ भाई आखिरकार वेल्डिंग मशीन वर्क कैसे करती है, इसके आपको कौन कौन सा कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, सारी विश्लेषण आपको इस वीडियो से देने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम आप थोड़े से मीटर पे ध्यान दोगे तो हम इसके आउटपुट को मतलब इसके आउटपुट वोल्ट को टेस्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी नीचे डायरेक्टली सर्किट में गई हुई है। तो हम यहीं से इसी सर्किट से डायरेक्टली हम टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारी सर्किट तक करंट पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। तो मेरे भाई थोड़ा सा आप मीटर पे ध्यान देंगे तो वोल्टेज आपको दिखाई देगा 262, यानी कि हम अभी इसको इन्वर्टर पर टेस्ट कर रहे हैं इसलिए ऐसा वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा है। तो यानी कि हमारी नीचे के सर्किट में लाइट जा रही है तो फिर हमारी ये स्विच सही है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम ये स्विच की भी आती है। तो हमारे नीचे तक वोल्टेज जा रही है तो स्विच हमारी सही है। तो हमारी यहाँ तक पावर नीचे के सेक्शन तक आ रही है। तो ये इसकी पावर सप्लाई होती है। जैसे मैं आपको इसकी बात करूँ तो ये इसकी इनपुट वायर हो जाती है 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव के, और ये हो जाते हैं आपका जो इसमें रिले लगी रहती है, यहाँ रिले लगी है, इस रिले के लिए ये आउटपुट हो जाते हैं जो कि हमारी IGBT से होकर के आती है कंट्रोलिंग हमारे रिले के पास। तो हम अब इसके नीचे की पावर सप्लाई की जो सेक्शन होती है इसको हम ओपन करते हैं। हालांकि ये मशीन हमारे पास मतलब किसी मैकेनिक के पास से घूम करके हमारे पास आई है, बोल रहे थे कि हाँ ये इसका काम कुछ किए हुए है, बट आगे देखते हैं PCB इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के रिजल्ट सामने आती है। सो मेरे भाई PCB इसकी खुल चुकी है, जो कि पावर सप्लाई 4 आप कैपेसिटर इसमें देखो, यही मेन कैपेसिटर होती है जो कि आपकी वेल्डिंग की ऑपरेटिंग के लिए काम आती है। जो कैपेसिटर की वैल्यू की बात करूँ तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा 470 VF और 400 वोल्ट में एक कैपेसिटर है। तो इसमें 4 कैपेसिटर लगी रहती है, एक इसमें रेक्टिफायर लगा हुआ है, दूसरा आप एक रिले लगा हुआ है। रिले के बाद में कुछ नहीं है, एक हमको अनुमान से ही आपका 0 to 0 डाइवर्ट हो जाता है, बट वो नहीं होगा तो PF तो ज़रूर ही होगा। तो चलिए इसकी अब आगे चलते हैं। और आखिरकार ये रिले जो लगाई गई है इसकी सेक्शन तो हमारी आगे की साइड से आ रही है। तो आखिरकार ये वर्क कैसे करती है रिले, सबसे सर्वप्रथम मैं थोड़े से आपको ये समझा दूँ। तो मेरे भाई मैं आपको बताऊँ कि ये डायरेक्टली जो वायर है ये आपका स्विच से होकर के ये वाली वायर आ रही है, वो वाली हो जाती है। और उसके बगल में जो आपकी 2 वायरें दिखाई दे रहा होगा, ये वाली वायर, ये वाली आपकी हो जाती है फ़ैन की, जो आपकी कूलिंग फ़ैन के लिए लगी है वो वाली वायर हो जाती है। फिर आप लोग बोलोगे कि भाई रिले को कहाँ से कनेक्शन आती होगी, मदरबोर्ड में तो कहीं से सप्लाई गई नहीं है, तो फिर ये एक्टिव कैसे होगा। तो मेरे भाई इसका एक छोटा सा सोल्यूशन इसी बोर्ड में लगाई गई है। आप सर्वप्रथम ट्रैकर की तरफ देखो तो भाई साहब उन्होंने जैसे बताया हमको कि हाँ किसी के पास गई थी मशीन, उन्होंने सब इसको चेकअप किया है, उसके बाद हमारे पास आई हुई है। तो उसके सर्वप्रथम आप रिलो के देखो तो ये आपका नेगेटिव वाला पॉइंट रिले से होकर के हमारी रेक्टिफायर तक आ रही है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव के साइड में हम देखो एक PF लगाई गई है, इसको PF भी बोल सकते हो या कन्फर्म रूप से तो हमको अभी नहीं बता सकते, बट इसको PF भी बोल सकते हो या जीनर बाई जीनर इसको PF भी बोल सकते हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, सर्वप्रथम यहाँ जब तक रिले एक्टिव नहीं होगा तब तक पूरा करंट रेक्टिफायर तक नहीं आएगा। तो उस सिचुएशन में सर्वप्रथम ये जो PF होती है एक करंट को बाउंस करता है आगे के साइड, तो फिर ये एक्टिव होकर के आगे बोर्ड को भेजती है और बोर्ड से जस्ट पॉल करंट बैक फीडबैक में आती है, तो फिर आपकी रिले एक्टिव होती है। यानी कि ये पल्स वोल्ट भेजता है आपका IGBT के पास और IGBT इस रिले को एक्टिव करता है, तो फिर इसकी पूरी सर्किट तक करंट पहुंचती है। तो सर्वप्रथम हम इसको मतलब इसका प्रॉब्लम जो है रिले एक्टिव नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में हम सर्वप्रथम इसका वोल्टेज और रेक्टिफायर चेक करेंगे कि आखिरकार रेक्टिफायर भी हो सकता है डैमेज हो सकता है या आपका रिले भी डैमेज हो सकता है। तो हमने कंटिन्यूटी लगाई है मीटर को और आपके सामने रखते हुए हम इसको टेस्ट करते हैं। तो रेक्टिफायर को कोने से कोने टेस्ट करें, ये तो सही है, यहाँ पे शॉर्ट है, फिर यहाँ भी शॉर्ट है, 2 पोल इसका शॉर्ट है, यानी कि दोनों इनपुट इसका शॉर्ट है और एक इनपुट एक आउटपुट इसका शॉर्ट है। ये देखो
रेक्टिफायर हमारी ये निकल चुकी है। रेक्टिफायर का नंबर की बात करूँ तो नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसका नंबर आपका S35BP100 है। तो इस रेक्टिफायर के जगह पे हम निकाले हैं। इसके बाद में भी टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ हमारी क्या रेक्टिफायर हमारी वास्तविक में ख़राब है कि नहीं है। तो ये पोल सही है, ये फुल डेड है, इधर से सही है और इधर से डेड है, यानी कि 2 पोल शॉर्ट हो गई है और 2 पोल इसकी सही है। तो हमारे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है रेक्टिफायर। अब इसमें रेक्टिफायर हम नया वाली इंस्टॉल करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि आगे भी वही प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि इसने जो भी मैकेनिक इसका काम किया सो इसका रिले वगैरह सब कुछ निकाला है, PF भी निकाली है। तो आखिरकार प्रॉब्लम क्या निकल के सामने आती है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई मेरे हाथों में ये नई वाली रेक्टिफायर है और ये पुरानी वाली रेक्टिफायर है। देखो आप, इसको ब्रिज डायबोर्ड भी बोली जा सकती है। तो ये दोनों सेम ही है। ये स्ट्रॉन्ग हीटसिंक में है, ये थोड़ी सी कम हीटसिंक में है। तो हमने अब इसको लगानी है इसमें। तो जैसा था वैसे आप खोले हो, सेम टू यू वैसे बैठा लेनी है। बट इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ताकि आपके जो पुराने वाले रेक्टिफायर थे उसमें एक कोने कट बनाई गई थी जो कि आपकी पॉजिटिव की सिरे थी, लेकिन इसमें कोई भी कोने स्क्वायर नहीं काटी गई है, जो कि आप पॉजिटिव के किने सिरे समझ सकते हो। पुराने वाली मतलब पुराना वाला जो था उसमें इस तरह के जो कॉर्नर बनाई गई थी, ये पॉजिटिव वाली सिरा हो जाती है ये वाली, और इसके जस्ट सामने वाली ये नेगेटिव वाली सिरे हो जाती है। लेकिन इसमें कोई भी कर्व नहीं बनाई गई है। तो इसमें अब देखो स्पष्ट रूप से पॉजिटिव यहाँ पे लिखी गई है, क्योंकि इसमें कोई भी कर्व वगैरह नहीं बनाए गए हैं। तो पॉजिटिव यहाँ पे लिखी है और जस्ट अपोजिट नेगेटिव ये हो जाती है, ताकि इसमें कोई भी कर्व नहीं है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के जगह पे ये, यानी कि पॉजिटिव ये रेड वाली वायर होती है, इसकी साइड में ये देखो यहाँ पे आएगी हमारी पॉजिटिव, ये वाली ट्रेकर यहाँ पे आएगी। तो बस हमको वहीं देख करके इसको इंस्टॉलेशन कर लेनी है। सारी कनेक्शन सही होने के बाद में हम लेते हैं फिर से इसको सीरीज सप्लाई, क्योंकि अगर हो सकता है अगर आगे भी शॉर्ट होगी तो जो आपने रेक्टिफायर लगाए हैं वो डेड भी हो सकती है। तो इसलिए सीरीज वायर से ही इसको टेस्ट किया है। अरे वाह, मशीन हमारी चालू हो चुकी है। इसे देखो, इसकी 200 जितना में मतलब इसको जैसे एडजस्टमेंट करना चाहो उतना एडजस्टमेंट कर सकते हो। 250 एम्पियर तक इसकी कैपेसिटी हो जाती है, बट इसको जैसे चाहो एडजस्ट कर सकते हो। तो मेरे भाई मैंने एक रेक्टिफायर ओनली चेंज किया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि ये चीज़ पकड़ में नहीं आती है कि आखिरकार अब आप लोग सोचोगे, कितने लोग ये ट्रैकर सोचेंगे कि भाई ये रिले कैसे एक्टिव होगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि PF के सहारे से होकर के इसको पल्स वोल्ट भेजी जाती है, आगे IGBT उसको सेंस करके और डायरेक्ट रिले को एक्टिव करा देता है। कितने लोग इसी में खोजने लगेंगे, और कुछ सिचुएशन में जब रेक्टिफायर खराब होगा तो ये PF भी हीट होने लगेगा। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये खराब है, इसको हटा करके फेंक दो। उस सिचुएशन में ये सारे के सारे जो भी रेक्टिफायर था, उसके बाद रिले था, PF था, सारे निकाल करके चेक किए हुए था, बट समझ में नहीं आई, भेज दिया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।